हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको जब आप रिवर्स करें तो वो इक्वल आए। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 1, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे, इधर से भी रिवर्स करेंगे तब भी ये 1 2 1 आएगा। 222 जैसे मैंने लिख दिया, ये भी क्या है? पैलिंड्रोम नंबर है। 131 111 ये सारे क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। मतलब जब आप किसी नंबर को रिवर्स करते हैं और वो जो आपने नंबर दिया था उसके इक्वल आता है, इसका मतलब वो नंबर आपका पैलिंड्रोम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए, एक पार्ट तो ये होगा कि आप नंबर को इनपुट कराएं। ठीक है, नंबर को इनपुट कराया, फिर आप उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। ठीक है, जो रिवर्स है वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और जो हमने रिवर्स निकाला है क्या वो इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल है तो नंबर इज पैलिंड्रोम, और अगर इक्वल नहीं है तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। मैंने आप लोगों को किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं इसका मैंने प्रोग्राम आपको पहले ही बताया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको इसको रिपीट कर दूंगी। ठीक है, टू टेल कि हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो बेसिक है उनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, देन हम आते हैं मेन फंक्शन में। तो देखिए, आप वेरिएबल नेम हमेशा में कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका नाम ऐसा रखें कि वो अपनी मीनिंग को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो हमने जैसा हमें काम करना है उसी हिसाब से हम वेरिएबल्स को रख ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक नंबर हमने लिया है ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नंबर होगा जो हम इनपुट कराएंगे। दूसरा द रिवर्स्ड, जिसमें हम नंबर को जब रिवर्स करेंगे तो ये जो रिवर्स्ड वाला वेरिएबल है इसमें स्टोर कराएंगे। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम नंबर को रिवर्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ वेरिएबल्स। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं, 1 सेकेंड। ओके, चलिए, तो हमने क्या करा है, हम कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, n है हमारा, n हम इनपुट करा रहे हैं जो नंबर हमारा होगा। देखिए, ओरिजिनल नाम हमने दे दिया। देखो, आप n को भी लेके चल सकते हो, ओरिजिनल को भी लेके चल सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ओरिजिनल इज इक्वल टू n। तो हमें जो इनपुट चाहिए वो हमें n में करा रहे हैं। ठीक है, एंटर एन इंटीजर, और उसको हमने क्या कराया? इनपुट कराया, n में स्टोर करा लिया। तो n इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कहा 1 2 1। ठीक है, एक सिंपल सा वैल्यू लेके चलते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं ओरिजिनल इज इक्वल टू 1, n में भी 1 to 1 स्टोर होगा और ओरिजिनल में भी क्या आ जाएगा? ओरिजिनल इज इक्वल टू ऑल्सो 1 to 1। ठीक है, अब ये आपका यहां से लेके ये वाइल लूप, ये जो इतना पोर्शन है इसका क्या काम है? टू रिवर्स द नंबर। ठीक है, और जो आपका रिवर्स करने का रिजल्ट आएगा वो ये जो रिवर्स वेरिएबल है यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर आपको जब रिवर्स करना होता है, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ 1 2 3, इसको आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको रिवर्स करने का मतलब जो सबसे लास्ट में डिजिट है वंस पे जो है, इस केस में हमें उसे हंड्रेड्स पे लेके आना है। ठीक है, मतलब 3 को आगे रखना है, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो हम क्या करते हैं? मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? 123 मॉडुलो 10। जब किसी चीज को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? वही चीज आपका ये मॉडुलो ऑपरेटर देगा। ठीक है, जब किसी से नहीं, मतलब हमने क्या लिखा है? मॉडुलो 10। जैसे आप मॉडुलो 5 करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपका मॉडुलो ऑपरेटर बेसिकली आपको रिमाइंडर जनरेट करके देता है। ठीक है, तो हम क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम उस नंबर को फाइंड कर ले। सबसे पहले 1 2 3 है, ठीक है, हम इसको क्या करें? 10 से डिवाइड करके पहले 3 को हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमें पोजीशन को भी मेंटेन करना है। ठीक है, हम जितनी बार मॉडुलो ऑपरेटर या डिवीजन यूज करेंगे उतनी बार हमें रिवर्स के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पोजीशन भी मेंटेन हो पाए, है ना भाई? इसको 3 है तो इसको हमें 300 बनाना है ना, इसकी प्लेस वैल्यू मेंटेन करनी है। इसीलिए जो ये लाइन लिखी हुई है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, ये स्टेप प्लेस वैल्यू को मेंटेन करने का, नंबर को फॉर्म करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। तो मैंने आपको इसका थीम बता दिया, कैसे काम करेगा देखो बताते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर हमने क्या अज्यूम करा है 1 to 1। ठीक है, वाइल n की वैल्यू क्या है 1 to 1। वो कह रहा है क्या 1 to 1 नॉट इक्वल टू 0। क्या 1 to 1 0 के बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये हुआ ट्रू। और जैसे ही वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी हम इसके लूप में आ जाएंगे। ठीक है, देखो रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। n की वैल्यू क्या है 1 to 1 मॉडुलो 10, तो n इज रिमाइंडर इज इक्वल टू r, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 1 लिया है तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अगला क्या कह रहा है रिवर्स्ड इज इक्वल टू रिवर्स्ड इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, और हमने रिवर्स्ड को इनिशियलाइज किससे करा हुआ है 0 से, तो रिवर्स हम शॉर्ट में REV अकेले लिख रहे हैं इज इक्वल टू रिवर्स्ड इनटू 10, मतलब 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। और लास्ट में n इज इक्वल टू n बाई 10, इसका क्या मतलब है n इज इक्वल टू n बाय 10। तो अब आपको कोशेंट चाहिए, ये क्या जनरेट करके देगा, इट विल जनरेट रिमाइंडर मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, जब डिवीजन यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कोशेंट मिलेगा। कोशेंट क्या आएगा जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो n क्या हो जाएगा 1 2। और ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हर बार तो हम इसको मॉडुलो ऑपरेटर 1 to 1 को डिवाइड करेंगे नहीं, अगली बार देखो हमें 1 मिल गया, अगली बार हमें क्या चाहिए होगा 2 चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसे 12 पे लाना है जो कि क्या है कोशेंट। ठीक है, तो कोशेंट हमने ले लिया, स्टोर करा लिया, अब n की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फिर से मतलब वाइल लूप का पूरा बॉडी हम लोग एग्जीक्यूट करा चुके हैं, फिर से हम आएंगे यहाँ पे चेक करेंगे इसे, क्योंकि तब तक करते रहना जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू है। तो क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यस दिस इज ट्रू, ट्रू है भाई। तो फिर से हम स्टेप रिपीट करेंगे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर सेकेंड साइकिल, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 मॉडुलो 10। ठीक है, 12 मॉडुलो 10, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिवर्स, अब यहां से आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स में क्या वैल्यू स्टोर है पहले से 1, ये क्या कह रहा है रिवर्स 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 2, तो ये क्या बन गया 12। ठीक है, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है n इज इक्वल टू n बाई 10, तो कोशेंट क्या है होगा n इज इक्वल टू 12 बाई 10, यही तो होना चाहिए था 12 बाई 10, तो ये यहाँ पे आपका कोशेंट या भागफल क्या आएगा 1। ठीक है, अच्छा अब आगे आए तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है ना, तो क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस दिस इज अगेन ट्रू। तो अब क्या होगा रिमाइंडर इज इक्वल टू थर्ड साइकिल पे आए, थर्ड साइकिल रिमाइंडर इज इक्वल टू यहां पे क्या बन जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा 1, 1 ही तो है भाई, 1 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। इसके बाद रिवर्स्ड, यहां से देखिए आपको समझ में आएगा, रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू रिवर्स में क्या इस पे अभी स्टोर है 12, 12 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर दैट इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 1 to 1, दिस इज योर फाइनल रिवर्स वैल्यू राइट। अच्छा, इसके बाद अगली वैल्यू हमारी क्या आएगी n फाइंड करना है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 बाई 10, तो 10 जीरो जा 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0, लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई ठीक है, अच्छा अब अगले स्टेप पे अब देखो क्या कह रहा है 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स है ना भाई, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो अब हम यहां से सीधे कहां पे आ जाएंगे इफ वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब एक चीज और, अगर अभी तक आपने ये समझा होगा कि ये वाइल लूप चलेगा कितनी बार, ये वाइल लूप आपने जैसे अगर नंबर दिया है 1 2 1 तो 3 टाइम चलेगा, मतलब नंबर ऑफ डिजिट जितने हैं। ठीक है, अगर इसको आपने दिया 2 2 1 1, ठीक है ऐसा करा तो ये 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। अगर 1 2 2 1 ऐसा करा है तब भी ये 4 टाइम्स चलेगा। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आप इनपुट में दे रहे होंगे उतने टाइम आपका ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है, और ये कोड आपका रिवर्स करने का था, हमने नंबर को रिवर्स कर लिया है और अगर अगेन हमें क्या मिल गया है 1 to 1, तो ओरिजिनल की वैल्यू क्या है 1 to 1, रिवर्स्ड की वैल्यू क्या है 1 to 1। डबल इक्वल का मतलब क्या होता है कंपैरिजन,
ठीक है, क्या ये इफ के साथ हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। देखो सिंगल लगाया, एक बार इक्वल लिखा, तो दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। जो x इज इक्वल टू, अगर आपने 1 to 1 किया तो ये x में 1 to 1 को स्टोर कर दिया देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप x डबल इक्वल टू 1 to 1 करते हैं तो इसका मतलब है यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x विथ 1 to 1, मतलब 121, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, कह रहा है कि ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल इज इक्वल टू रिवर्स, क्या दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया है उस केस में यस दीज वैल्यूज आर इक्वल, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा परसेंट डी इज पैलिंड्रोम। अब परसेंट डी की वैल्यू ये कहां से उठाएगा, फ्रॉम ओरिजिनल, ओरिजिनल की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 1 to 1, ठीक है। अब एल्स, अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती, मींस अगर हमने इनपुट में लिया होता, सपोज हम ये मानते हैं कि हमने इनपुट में लिया होता 1 to 2, ठीक है, तो जब हम इसे रिवर्स करते तो क्या आता 2 to 1, तो हम क्या ओरिजिनल इज डबल इक्वल टू रिवर्स, क्या ये ट्रू होता, नहीं, ये क्या हो जाता फॉल्स। अगर ये फॉल्स होता तो हम एल्स वाले पार्ट में आते और कहते परसेंट डी इज नॉट पैलिंड्रोम, और आप नॉट पैलिंड्रोम मतलब ओरिजिनल जो आपने वैल्यू इनपुट कराई थी वो पैलिंड्रोम नहीं है। सो दिस इज द वे हाउ यू चेक द नंबर टू बी पैलिंड्रोम और नॉट, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको रिवर्स, वैसे मैंने स्टेप सारे क्लियर किए हुए हैं, पर अगर आपको एक साथ नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवर्स कैसे करना है एक नंबर को, आप उसको मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।